हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं विवेक SBI PO 2022 बैच ऑल इंडिया रैंक 349 और मैंने 2022 में 6 एग्ज़ाम क्लियर किया है। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SSC CGL और FCI AG3। तो ये था मेरे बारे में। और तो आज मैं आप सबका सबसे बड़ा एक क्वेरी लेकर आया हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले SBI PO में नहीं होते थे, तो इस बार 2022 बैच में यानी जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया है, इसी टाइम मेरे टाइम फर्स्ट टाइम साइकोमेट्रिक टेस्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। किसी को कुछ भी पता नहीं था। एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इवन कि सब कोई यूट्यूब पे ऐसे ही बस कुछ भी बना रहे थे वीडियोस और लोग कुछ भी बता रहे थे। इवन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया तो वहाँ पे हमें पेन पेपर दी गई थी उसके लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। इवन मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर्स को नहीं था मालूम कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होगा और कैसा होगा। तो इतनी सीक्रेट तरीके से SBI ने इंट्रोड्यूस करा था साइकोमेट्रिक टेस्ट, किसी को नहीं था पता। तो एकदम सरप्राइजिंग था। तो हमें पेन कॉपी मिल गई थी और सबसे पहले हम तो सोच रहे थे यार पेन कॉपी दे रहे हैं ये इन्विजिलेटर, तो जरूर कुछ सॉल्व करने वाली होगी। तो ऐसा नहीं था। सब डर गए थे, मैं भी डरा था, मेरे का बहुत सारे फ्रेंड्स भी डरे थे कि कैसे होगा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं ऐसा लाइव नहीं मिलेगा। जो कि मैं रिसेंट अभी उसे देकर सिलेक्शन लेकर अभी SBI PO में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं आपको एकदम रियल बता रहा हूँ कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम नहीं डरना है। डरने की बात हो तो एकदम 0%। साइकोमेट्रिक टेस्ट में सबसे पहला ये कि उसमें फेल और पास कुछ नहीं होता। उसमें आप फेल नहीं होते। उसमें जो भी आपके जो आंसर होंगे वो एक रेफरेंस के लिए चला जाता है। वो बोला जाता है कि उसमें मेंशन भी होता है कि वो इंटरव्यूअर के पास चला जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस वगैरह, आपके कैसे मेंटलिटी है वो सब वगैरह नोटिस करा जाता है। बट तो ऐसा उसमें मेंशन करा होता है, बट ये कहीं पता भी नहीं चला कि उस टेस्ट का क्या हुआ। तो ठीक ना, तो हाँ, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट है तो क्या होता है, कैसे होता है, तो वो मैं बताता हूँ। आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 199 199 क्वेश्चन थे हमारे टाइम, अभी नहीं मालूम कितने होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे 199 या 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेरे टाइम 199 क्वेश्चन थे और 90 मिनट का टाइम था। अब आप कहेंगे कि 90 मिनट टाइम और 199 क्वेश्चन थे, तो कैसे? फिर तो आप पैनिक हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि कैसे होगा इतना कम टाइम में उतना सारा क्वेश्चन। तो पहले आप सुन तो लो कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि सारा थ्योरी होता है, ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब समझते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ें वो देखता है कि आप कैसे सोचते हो, आपकी मेंटलिटी क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसी पे बेस्ड होता है क्वेश्चन, इसलिए इसका इसका नाम भी पड़ा है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। ठीक है, तो सपोज आपको एक सिचुएशन दे दिया, ठीक है, कि एक ब्रांच मैनेजर है, अपने कैबिन में बैठा है, एक कस्टमर आया और लोन पास कराने के लिए उसने घूस दिया। ब्रांच मैनेजर को घूस ले लेनी चाहिए, ब्राइबरी ले लेनी चाहिए, ये था क्वेश्चन। अब नीचे आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन में क्या रहेंगे? एक एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, नॉट एग्री, स्ट्रांगली नॉट एग्री, ऐसे करके 5 ऑप्शन रहेंगे और आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितना एग्री करते हैं या आप न्यूट्रल हैं किस पे। या फिर आप किसी कोई और दूसरा सिचुएशन दे दिया कि कोई कस्टमर है आकर ब्रांच में किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगा, उलझ गया। तो जो एम्प्लॉय है, जो फील्ड ऑफिसर है या जो भी कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको भी कस्टमर से झगड़ा करनी चाहिए, उसे डांटनी चाहिए। इस पर एग्री, डोंट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली नॉट एग्री, एक न्यूट्रल का होगा। ऐसे करके आपको 5 ऑप्शन रहेंगे। तो ऐसे करके सिर्फ बैंक से ही नहीं, अलग अलग आपके पर्सनल लाइफ से भी बहुत सारे कंडीशन से निकाल के क्वेश्चन होंगे। 199 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो कि आपके सिर्फ बैंक से नहीं, बहुत सारे आपके लाइफ के हर एक पार्ट से वो क्वेश्चन रहेंगे। तो उस तरीके से सपोज आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया, आपके पड़ोसी के साथ, तो आपको उनसे उलझ जाना चाहिए, यू एग्री, नॉट एग्री, ऐसे करके किसी भी
चीज़ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। कंट्री में कुछ नए न्यूज आए हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है कंडीशन बना के, और आपको कितना एग्री करते हैं कितना एग्री नहीं करते हैं तो ये करना होता है। तो देख लो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एग्री नॉट एग्री करना है। तो 90 मिनट का टाइम है और 199, सिर्फ आपको पढ़ना है और एग्री नॉट एग्री करके स्ट्रांगली एग्री करके ये करके और आपको स्किप करते जाना है, तो मूव ऑन करते जाना है। तो आप यकीन मानिए कि आधे घंटे में क्वेश्चन सारे 199 करके हम सारे बैठे थे 1 घंटा, ठीक है। मैक्सिमम अगर किसी का अगर टाइम लगा होगा तो 1 घंटा लगा था, आधा घंटा तो मैक्सिमम लोग बैठा ही था। तो 1 घंटे में सारे सब कोई ने मार लिया था पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो बहुत इजी होता है। बहुत जो कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस होते थे जिनके आंसर मतलब थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग होते थे, नहीं हमें समझ आता था कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे न्यूट्रल आंसर मैं दे दिया था, ठीक है। तो आपको देखना है कि जहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन में आप न्यूट्रल आंसर दे दो, ठीक है। तो आप न्यूट्रल दे दो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो चीज़ें सही है की जा सकती है उसे आप करो, तो ठीक है। तो ऐसे ही आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे सारे, डिसीजन मेकिंग की आप वैसे सिचुएशनल क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे, और उसमें आंसर होंगे और उस पर आपको एग्री और डिसएग्री सिर्फ करना है, और ठीक है। तो यही आपको आंसर करना होगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, और एग्री डिसएग्री करना है स्ट्रांगली और भी नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 199 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा। तो समझ लो कि कितना ईजी है, बस क्लिक करने हैं और कुछ नहीं, पेन छूना भी नहीं था। इवन इन्विजिलेटर्स भी सरप्राइज हो गए थे कि यार छूना भी नहीं था, मैंने पेन कॉपी दे दिया, ये लोग क्या मतलब, वो तो कुछ गलत भी बोल दिए थे, हम सारे हंसने लगे थे। तो उन्हें भी नहीं था पता और हमें भी नहीं था पता। तो ये होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरनी है। आप सोच रहे होगे कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल भी एकदम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा आपको स्ट्रांगली कि आप एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करने में एकदम भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। और किसी भी, अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, गूगल पे बहुत सारे साइट्स पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, साइट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसमें आप ना दिन रात टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यार मैं तो ये कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो। अभी आपके SBI क्लर्क के मेंस आने वाले हैं, मेंस की प्रिपरेशन करो। और दूसरी चीज़, आपकी जो SBI PO की जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन करो। आपके पास टाइम बहुत कम है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, मुझ पे विश्वास करो। अगर मैं गलत निकला तो आप आके मुझे इस चैनल पे आके मुझे गाली देना, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कुछ भी मत करो। आपको जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर में खुलेगा, बस अपनी एग्री डिसएग्री करके वो आ जाना है। उसमें फेल पास नहीं होता, और मुझे नहीं लगता है कि उस आंसर का कुछ रेफरेंस भी इंटरव्यूअर के पास जाता है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर जाता भी होगा तो क्या दिक्कत, आप पढ़ के एक सिचुएशनल तो आप दे ही सकते हो, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है। मैं पूछूंगा कि आप ब्रांच मैनेजर हो, आप घूस लोगे कि नहीं लोगे, तो आप आंसर कर सकते हो ना कि सपोज आंसर में कि आप घूस लेंगे, तो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन है, यू एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, नॉट एग्री, स्ट्रांगली नॉट एग्री। इसमें सेलेक्ट करना है तो इसमें क्या सोचना है, तो इसकी आप प्रिपरेशन करोगे क्या, तो नहीं है ना प्रिपरेशन करनी। तो ऐसे तरीके का आपको बहुत सारे 199 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का टाइम होगा, और आपको सिर्फ एग्री डिसएग्री करना होगा। तो इस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अपनी SBI PO की इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए और SBI क्लर्क की मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यही था साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ भी नहीं है। आप सभी को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था। और बात रही कि SBI PO की इंटरव्यू की, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और शेयर भी कर देना अच्छा लगे तो, ठीक है। और मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ जितना हो पाएगा हमसे मैं आप सबको हेल्प करूँगा, और मैं कोशिश भी करूँगा कि एक आध सेशन कि चूँकि इंटरव्यू में आपके GE ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होते हैं, तो आपके 20 मिनट के 20 मार्क्स के ये होते हैं, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज मिला के 20 मार्क्स के होते हैं, और इंटरव्यू 30 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 50 मार्क्स के इंटरव्यू सेशन होते हैं। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जूम पे एक मीटिंग करा लूँगा, अगर आप सब एग्री करेंगे, अगर लोग जुट पाए
तो आप सबका मैं टॉपिक देकर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह एकदम लाइव वे में जैसे होता है एक्चुअली वैसे करवा दूंगा। तो अगर आप जैसा कहेंगे, अगर आप हमसे कनेक्ट हो पाए तो बाकी जो भी छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूँगा इंटरव्यू को लेकर, तो प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। एंड साइको पे टेस्ट टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप सब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और इंटरव्यू के लिए मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ, जस्ट कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है एग्जैक्टली मैंने क्या किया था। तो इन सारे चीज़ों को लेकर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो डोंट वरी, सब अच्छा होगा। आप सब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।